आज जिस टॉपिक में मैं बात करने वाली हूँ वो आपका ये है कि आपका बहुत पुराना रिश्ता होता है ना, एक लंबे टाइम का होता है। समझ लो वो आपका रिश्ता 8 साल का हो सकता है, 10 साल का रिश्ता हो सकता है। और इतना दिन रहने के बाद रिलेशनशिप में आपके पार्टनर को ये एहसास होता है कि आप उनके लायक नहीं हैं और वो आपसे पीछा छुड़ाने लगते हैं और आपको पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में पूरा बात करूँगी कि आखिर एक लंबा टाइम रिलेशन में रहने के बाद भी आपके पार्टनर आपसे डिस्टेंस क्यों बना लेते हैं, इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है, देन आपको उसके बाद क्या करना है और कैसे अपने इन रिश्तों से आपको निकलना है, इस पे भी मैं बात करने वाली हूँ। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आखिर क्या वो रीज़न हो सकता है कि मेरे पार्टनर मेरे से पीछा छुड़ाना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि आप दो लोगों के बीच में प्यार था तभी आप एक लंबा रिश्ता आप निभाएं, है ना। एक बहुत लंबा टाइम होता है, 8 साल 10 साल जो होते हैं ना, बहुत लंबा टाइम होता है। लेकिन इसके बावजूद भी आखिर कौन सी ऐसी बात होती है कि आपके पार्टनर आपसे पीछा छुड़ा लेते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जब आप रिलेशनशिप में आते हो तो हर चीज़ का क्या होता है, एक लेयर ऑफ लाइन होता है ना, एक बाउंड्री होता है। लेकिन उन चीज़ों को आप क्या करते हो, क्रॉस कर देते हो। एक ऐसे इंसान पे पूरी तरह विश्वास कर लेते हो जिसको आप कभी नहीं जानते हो। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ जो आप एक लंबे टाइम किसी के साथ रिश्ता में रहते हो ना, तो वो एक सिर्फ और सिर्फ आपका अट्रैक्शन होता है ना। क्योंकि अट्रैक्शन होने के बाद ही इंसान क्या होता है ना कि एक दूसरे के नज़दीक आता है और उसके बाद उसको छोड़ देता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जब आपका वहाँ पे प्यार होगा ना, तो वो आपका कितना भी लंबा रिश्ता चले, वो आपके पार्टनर कभी आपको छोड़ के नहीं जाने वाले। तो सबसे बड़ा गलती हम यही करते हैं ना कि हम अपने रिश्तों को रिश्ता नहीं रहने देते हैं, बल्कि उसको किसी और चीज़ का नाम दे देते हैं। आप खुद सोच के देखो कि कोई भी इंसान अगर साथ में रहता है, लगाव उसको होगा, लेकिन एक जब लंबा टाइम बीतेगा ना, तो चीज़ें क्या होती है ना, वहाँ पे ओल्ड हो जाती है ना, उससे मन उबने लगता है। कहते हैं ना कि अगर आपको प्यार को जिंदा रखना है ना, तो फिर आपको खुद में ऐसा कुछ ना कुछ चेंजिंग लाते रहना पड़ेगा। अगर आप मान लो कि सब चीज़ को छोड़ के पूरी तरह से आप अपने प्यार पे डिपेंड हो जाओगे कि नहीं, अब जो हो जो तुम ही हो, है ना, तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो, तुम्हारे लिए ही सब कुछ करना है, तो एक चीज़ समझ लो कि ये जो अट्रैक्शन होता है ना, ये बहुत दिन काम नहीं करता है ना, ये बहुत लंबा नहीं चलता है। एक पल ऐसा होता है ना कि चीज़ें किसी के मन से क्या होती है, उतर जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाती हूँ कि जब आप मार्केट जाते हो, कोई चीज़ आपको पसंद आता है, उसको बाई करके आप क्या करते हो, घर पे लाते हो। लेकिन वही चीज़ जो आप घर पे ला के रखे हो ना, एक पल के बाद आपके लिए वो चीज़ पुराना हो जाता है ना। समझो, चीज़ों को समझो, समय में बहुत ताकत है। जबकि आप एक क्वालिटी वाली चीज़ लाते हो ना, जिसका हमेशा ब्राइटनेस बरकरार रहता है, तो वो चीज़ें आपके घर में रहने के बाद भी हमेशा क्या होता है कि उसका एक चमक बना रहता है। डैट मीन्स हमारे लाइफ के साथ भी यही होता है कि मान लो किसी से रिश्ता है, इट्स ओके। मान लो कि आप खुद पे ध्यान नहीं दे रहे हो, पूरी तरह से अपने पार्टनर के ऊपर ध्यान दे रहे हो, और पार्टनर क्या है ना, वो खुद पे ध्यान दे रहे हैं, तो आपका यहाँ पे क्या होगा, आपकी क्वालिटी घटेगी। और जब क्वालिटी आपकी घट जाएगी ना, तो फिर आपको कोई पसंद नहीं करेगा, है ना। इसलिए रिश्ता को रिश्ता रहने दीजिए, अपने पार्टनर को अपने तरीके से जीने दीजिए, आप अपने लाइफ स्टाइल को अपने तरीके से जियो, खुद में चेंजिंग लाओ, है ना, एक क्वालिटी डेवलप करो, एक बाउंड्री क्रिएट करके रखो, तब जाके आपका रिश्ता सही रहेगा, है ना। अगर आप पूरी तरह से अपना हर चीज़ छोड़ के दूसरे पे डिपेंड हो जाओगे ना, दूसरा आपको पूरी तरह से ना इग्नोर कर देगा। फिर आप क्या करते हो, आप रोगे वहाँ पे, फिर आपके मन में अपने पार्टनर के बहुत सारे भड़ास आएंगी। क्यों? क्योंकि आपने टाइम दिया, आपने इस चीज़ को नहीं समझा, आपने टाइम दिया। कोई भी इंसान इस दुनिया में एक चीज़ समझ लो कि मुझे अपने पास ज़बरदस्ती नहीं रख सकता है ना। अगर मेरा टाइम मेरे लिए है तो मेरे टाइम को ज़बरदस्ती वो नहीं ले सकता है जब तक मेरा वहाँ पे इरादा ना हो। इसलिए जो चीज़ें हुई सो हुई,
है ना। मैं कहना चाहूँगी कि जो चीज़ें हुई से हुई, अब इन चीज़ों को यहीं पे आपको क्या करना है, पूरी तरह से इसको बंद करना है ना। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ रहा है। अगर आप खुद पे अभी से भी काम करना है स्टार्ट कर दोगे ना, तो जो इंसान अभी आपको इग्नोर कर रहा है, आपको देखना पसंद नहीं कर रहा है ना, वो इंसान भाग के आपके पास आएगा, क्योंकि आप में वो चीज़ें आ जाएगी ना जिसका हर किसी को इच्छा होता है, हर इंसान में, है ना। हर इंसान में एक अपना खुद का डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, एक ब्राइटनेस उसमें होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा अपने आप को ना अलग दिखाओ, है ना। थोड़ा क्या करो ना कि खुद को भीड़ से अलग करो। जो चीज़ें यूनिक होती है ना, उस पे हर किसी का निगाह जाता है ना। जो यूं ही एक ही टाइप का होता है ना, उसके बारे में कोई सोचता भी नहीं है, उसको कोई देखता भी नहीं है। तो फिर यहाँ पे रोने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना मुझे अपने पार्टनर को कुछ गलत कहने की ज़रूरत है, क्योंकि जब मेरे पार्टनर मेरे साथ थे तो वहाँ पे हमारी भी क्या थी, सहमति थी। इसलिए जितना पार्टिसिपेट आपके पार्टनर का था ना, उतना आप भी था। एक बार सोच लोगे ना, कभी नहीं ये चीज़ आपके मन में आएगा कि कुछ गलत हमारे साथ हुआ है ना। तो समझो चीज़ों को, और अभी और इसी वक्त से खुद में ऐसा भावना लाओ ना कि अब चाहे जो हो जाए, मुझे उस इंसान पे देखना नहीं है ना। ठीक है, आपके मन में वो चीज़ें आई कि मेरे साथ उसने गलत किया, नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपकी भी कुछ यहाँ पे वीक पॉइंट थी। आप चीज़ों को समझो, आपकी भी कुछ कमजोरी थी, तभी किसी इंसान ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया। बहुत बातें होती है। हम क्या है ना कि कभी हमारा अगर रिलेशन ख़राब होता है ना, तो हम सिर्फ और सिर्फ दूसरे पर्सन पे क्या करते हैं, ब्लेम लगाते हैं। हम कभी खुद के बारे में नहीं सोचते हैं कि हमारी क्या क्या गलती थी वहाँ पे। आप कभी खुद के बारे में सोच लोगे ना, कभी दूसरे पे ब्लेम नहीं लगाओगे, और अभी से भी अपने आप को अगर चेंज कर लोगे ना, दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकता है। मैं आपसे कहना चाहूँगी, समझ लो इन चीज़ों को। इसलिए अब इन चीज़ों को बंद करो, है ना। एक लाइफ मिला है, अगर आपने गलती करी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस वक्त से आपको अगर समझदारी आ जाता है ना कि नहीं अब वो चीज़ नहीं करना है, तो फिर आपका एक अलग रूप निकल कर आता है ना। और मैं आपसे कहना चाहूँगी, थोड़ा खुद पे ध्यान दो, है ना। खुद को थोड़ा मेंटेन करके रखो, थोड़ा खुद के पर्सनैलिटी पे ध्यान दो, अपने स्किल्स पे ध्यान दो, कुछ नया सीखने की कोशिश करो। मान लो अपने जीवन में आपको बहुत सक्सेस भी अगर नहीं करना है, लेकिन अपने जीवन को जीने के लिए एटलीस्ट हमको कुछ चीज़ों को लागू करना होगा अपने लाइफ में, है ना। जिस इंसान में डिसिप्लिन होता है ना, जो इंसान दूसरे को रिस्पेक्ट करता है ना, उसको अपने जीवन में बहुत खुशी मिलता है ना। तो इसलिए अब इन चीज़ों को बंद करो और पूरी तरह से ना खुद पे ध्यान दो, है ना। एक बार आप करके देखो, अभी तक आपका दिमाग बार बार क्यों जा रहा है आपके पार्टनर के पास, वो आपका ना प्यार नहीं जा रहा है, बल्कि आपका अट्रैक्शन जा रहा है ना। आपके अंदर किसी चीज़ की ना ऐसा लत है ना, वो चीज़ें आपके बार बार आपके पार्टनर के पास लेकर जा रहा है। लेकिन अगर आप खुद से प्यार कर लोगे ना, तो चीज़ें क्या होगी, आपके पास सीमित रहेगी, एनर्जी आपके पास रहेगी। और जो इंसान अपने पावर और एनर्जी को पहचान लिया है ना, उसको जीवन में हर कुछ मिला है। एक बार करके देखो, फिर देखना कभी भी शिकायत आपको खुद से नहीं होगा और किसी और से भी नहीं करोगे ना कि आपके साथ किसी ने खिलवाड़ किया और आपको कोई छोड़ के गया। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। और एक और मैं बात कहना चाहती हूँ कि मैं शाम को 5:20 पर जो वीडियो लेकर आ रही हूँ ना, आप लोग के द्वारा पूछा गया सवाल के ऊपर वो वीडियो मैं लेकर आ रही हूँ। सो फ्रेंड्स, उसको वॉच जरूर कीजिएगा। और मैं फिर से कहना चाहूँगी, खुश रहिए अपने जीवन में, है ना। अपने ऊपर फोकस कीजिए, आपका लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाएगा।